जय हिंद बच्चों। आज थोड़ा मज़ा आएगा, नया टॉपिक है आज। ठीक है, तो आज होने वाला है स्टार्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स। और कुछ नया नया सीखेंगे हम लोग। टॉपिक्स अच्छे हैं तो घबराना मत। ठीक है, पहला टॉपिक पहला टॉपिक जो बोला गया है, पहले टॉपिक में ये बोला गया है कि पहले हम लोग थोड़ा बेसिक सीखेंगे। तो बेसिक के लिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, पहले हम लोगों ने सीखा था जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, मैं एक बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। जैसे y+2, 3x+5, माइनस का 99, z माइनस का 100 और x+2। ठीक है, ये तो हो गया पॉलिनोमियल, ये तो हो गया पॉलिनोमियल। बट इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन में इक्वल का साइन आ जाता है। ठीक है, अभी हम ज़्यादा डीप बात नहीं करेंगे कि जीरोस क्या होता है, रूट्स में क्या जीरो होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। देखिए, 3x+5 ये तो एक्सप्रेशन हो गया आपका, चाहे आप एल्जेब्रिक बोल दो चाहे पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बोल दो। ठीक, बट 3x+5 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा अपना? इक्वेशन हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्या? इक्वेशन इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है, ये दोनों आपस में, मान लो ये 20 है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं 3x+5 को सॉल्व करूंगा तो 20 आएगा, और 20 की ये इसकी वैल्यू बता रहा है, तो ये आपस में कैसे इक्वल है। बट एक्सप्रेशन में सिर्फ यही है, तो इसको कौन अलग बना रहा है? इक्वल का साइन अलग बना रहा है। ठीक है, ठीक है या नहीं है? अब कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन की जब बात आ रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशंस पे, वो हमेशा इक्वल रहता है कांस्टेंट वैल्यू पे। वो हमेशा इक्वल रहता है एक कांस्टेंट वैल्यू पे। जैसे y+2 है, ये किसके इक्वल रहेगा? -5 के इक्वल रहेगा। 3x+5 है, ये किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। ठीक है, -99z जो अभी मैंने एग्जांपल्स कराए उन्हीं में से। ठीक है, ये किसके इक्वल है? 29 के इक्वल है। तो ये हम तीनों जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने जो इक्वल देख रहे हैं, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपका, ये इक्वल है आपका कांस्टेंट वैल्यू के। कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? एक नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसकी। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ये नंबर जाता है इनफाइनाइट तक, नंबर जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो इक्वेशन देखने को मिली लीनियर इक्वेशन, वो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन देखने को मिला हम लोगों को कि इक्वल जब तक होगा, इक्वल सिर्फ नंबर ही, कांस्टेंट वैल्यू इक्वल होगा। लीनियर इक्वेशन किसके इक्वल रहता है? कांस्टेंट के। इक्वेशन की बात हो रही है तो इक्वेशन में इक्वल का साइन लगता है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो एक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, एक मिनट को पहले बच्चा इंक चेंज कर ले। अब हम लोगों ने इंक चेंज किया और हम देख रहे हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। पैरामीटर स्क्वायर में बोल रहा है कि लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर, मैं क्लियर कर लूँ एक बार। क्लियर का कहाँ है? क्लियर। ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पैरामीटर, हमने क्या करा, एक पैरामीटर है, देख रहे हो ना? तो इसकी एक हम स्क्वायर है, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, स्क्वायर है, तो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब साइड क्या माना था हम लोगों ने? साइड क्या माना था? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स।
ये 6 क्लास में भी आता है। जब हम लोग अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम वेरिएबल्स की फॉर्मूले में कैसे यूज़ करा जाता है वो देखा जाता है, ठीक है। तो x प्लस क्या हो जाएगा 4x। तो हमारे पास पैरामीटर क्या आया 4x, बट हमें वैल्यू नहीं पता है। अब हम लोग थिंक एंड रिफ्लेक्ट में देखेंगे, हम लोग थिंक एंड रिफ्लेक्ट में देखेंगे कि हमें जो साइड दी गई है, जो हमें साइड दी गई है वो कैसे काम कर रही है। मतलब हम लोग साइड को यूज़ करेंगे। पहला पैरामीटर देख रखा है 4x। अब हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है x की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, तो 4x तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.5, 4 5 जा 20, 2 4 1 जा 4 और 6, तो क्या आया 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि अब x 2 है, हमारा x हमारा क्या है 2 है। तो हम लोगों ने 2 मान लिया हमने। साइड जो हमें साइड दी गई है हमें वो क्या है 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे 2.5। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं साइड क्या दे रखी है 2.5। हमें जो साइड दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें 2.5। जो हमें साइड दे रखा है हमें क्या साइड दे रखा है 2.5, ठीक है। तो 4x 4 2.5 मतलब 4 5 जा 20 की 2, 4 2 जा 8 और 10 पॉइंट लग जाएगा। तो क्या आया हमारे पास 10 सेंटीमीटर आया। सेम हमें एक 3 सेंटीमीटर और दे रखा है, हमें 3 सेंटीमीटर और दे रखा है, तो 4 और x की जगह मतलब जो साइड दे रखी है क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास आया, हमारे पास पहले क्या आया आप बता सकते हो। हमारे पास क्या पहले क्या आया 4 सेंटीमीटर, फिर क्या आया 6 सेंटीमीटर, फिर क्या आया 8 सेंटीमीटर, फिर क्या आया 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का यूनिट नहीं लगा, बाद में मत ये बोलना, ठीक है। तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में बोला गया है क्या व्हाट विल बी द हैपन पैरामीटर इफ द साइड इंक्रीज 0.5 सेंटीमीटर। देख रहे होगे कि 1 के बाद 0.5 बढ़ा, 2 के बाद 0.5 बढ़ा और 3 मतलब 0.5 है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा पैरामीटर पर। तो पैरामीटर भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, देख रहे हो ना 2 टाइम्स हो जाएगा। पहले 4 था, फिर 6 हो गया, 8 था, 10 हो गया। तो 0.5 से क्या इफेक्ट पड़ा हमें, इफेक्ट पड़ा कि वो पैरामीटर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ऑब्जर्वेशन वही है कि इफ द साइड इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर द पैरामीटर इंक्रीज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसको ही हम लोग इस तरह के कांस्टेंट चेंज को ही लीनियर पैटर्न बोलते हैं। मतलब लीनियर पैटर्न का हॉलमार्क होता है, ठीक है। लीनियर पैटर्न का मतलब है कि हम इसमें देख सकते हैं कि लीनियर तरीके से वो बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा है 0.5, फिर दूसरे में भी 0.5, फिर दूसरे में भी 0.5। तो इसी पैटर्न को हम लोग लीनियर पैटर्न बोल रहे हैं। इसी पैटर्न को हम लीनियर पैटर्न का, यही जो दिख रहा है वो लीनियर पैटर्न का हॉलमार्क है, ठीक है। हॉलमार्क मतलब साइन, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं लीनियर पैटर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल 5। इसमें चेस क्लब फीस स्ट्रक्चर बताया रहा हुआ है। मतलब चेस खेला तो नहीं होगा तुम लोगों ने, लूडो वाले हो तुम भाई, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो ज्वाइनिंग फीस दे रखी है, जो ज्वाइनिंग फीस दे रखी है वो 200 रुपये है, मतलब 200 रुपीज़ है। ज्वाइनिंग फीस जो दे रखी है वो दे रखी है 200 रुपीज़, ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमने क्या करा, ज्वाइनिंग फीस तो दे दी, अब 50 रुपये वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, मतलब 52 एक्स्ट्रा मांग रहा है कि अगर मैं खेलना चाहूँ प्रिया के साथ, रीता के साथ, तो वो 50 रुपये एक्स्ट्रा और मांग रहा है कि एवरी मैच राम के साथ खेलना चाहूँ या लक्ष्मण के साथ खेलना चाहूँ, ठीक है,
या मैं बंटी के साथ खेलना चाहूँगा मैच, तो मेरे को हर एक मैच में 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना। लड़कियों के लिए भी है मैच, ऐसा नहीं है लड़के ही नहीं खेलेंगे, लड़कियां भी खेलेंगी, ठीक। तो उसके अंदर 200 फीस है, परमानेंट पर ईयर की होगी शायद से, या पूरा उसका एनुअली सब्सक्रिप्शन होगा, और हर मैच में हमें 50 रुपये देने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। पहला जो देखने को मिला हम लोगों को, एक मैच खेला 200 के साथ 250, टू मैच खेला 300 रुपीज़ हो गई, तीसरा मैच खेलेंगे तो वो 350 हो जाएगा, जुड़ता जाएगा, 50-50 रुपये जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि अगर एम मैच होगा, एम मैच मतलब एम, हमें नहीं पता कौन सा वह मैच खेलेगा, मतलब 5 बजे तक तो हमें बता दिया 50 मैच, पर एम मैच में उसका अमाउंट 200 प्लस 50 एम हो जाएगा। एम मैच में 200 प्लस 50 एम हो जाएगा, ठीक है। अब 200 तो उसका वो हो गया, 200 तो उसका 200 तो उसका क्या हो गया, पर फीस हो गया, प्लस 50 उसका चार्ज हो गया। एम हमें पता नहीं कौन से मैच का चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन बन गई इस तरीके से कि 200 उसका फिक्स चार्ज है, प्लस 50 रुपये उसका हर एक मैच का। अब वो कितने मैच खेला है वो हमें पता नहीं है। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में देखेंगे कि 750 रुपीज़ बने उस बंदे के, किसी भी कोई भी मैच खेला हो 750 रुपीज़ बने। अब वो बोल रहा है कि कितने मैच खेले होंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 200 प्लस 50 एम और इक्वल्स टू 750 रुपीज़। अब 50 एम इक्वल्स टू 750 माइनस हो जाएगा 200, इक्वल के उधर जाता है तो माइनस, 0 5, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। ओ, ये दिक्कत है बस। हाँ, और थोड़ा सा एम इधर आ गया और 50 नीचे आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट गया कट गया, 5 से 11 टाइम। तो एम कितनी बार खेला वो, मतलब मैचेस कितने बार खेला, 11 बार। ये माइनस का साइन अलग करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। इरेजर, ठीक है। तो वो मैचेस जो है वो 11 बार खेला, ओके। चलो बहुत बढ़िया, उम्दा, बेहतरीन, उम्दा और बेहतरीन। अब हम लोग आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 64, द सम ऑफ टू नंबर इज 64, द सम ऑफ टू नंबर इज 64। क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ द नंबर, लोगो क्वेश्चन निकालने तो पहले मेरे को ये तो एनालाइज कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, लीनियर पैटर्न एंड इक्वेशन, पहले इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक क्या फीचर्स की, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इंटीजर, एक इंटरवल कांस्टेंट चलता जाता है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहा था, दूसरे वाले में हमने देख रहे थे कि 50 50 50 रुपये बढ़ रहे थे हर एक मैच पे, तो भी एक लीनियर कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सेम लीनियर पैटर्न क्या है, इसी पैटर्न मतलब जो जो इंटरवल चल रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, लीनियर पैटर्न भरना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अगर एक पॉइनोमियल इक्वल है, मतलब इक्वल है किसी एक कांस्टेंट नंबर के, एक वेरिएबल एक इक्वल है किसी कांस्टेंट नंबर के, तो उसी को हम बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब नंबर प्रॉब्लम बता रहा है, इससे तो हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, इससे तो हम ऐसी हेर पार कर देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर 64, तो एक कोई भी एक्स मान लो, ठीक है, और वन नंबर इज 10 मोर देन अदर, तो पहले क्या बनेगा, सम ऑफ टू नंबर, तो एक नंबर तो ये है, और दूसरा नंबर 10 बड़ा है, दूसरा नंबर 10 ज़्यादा है पहले वाले नंबर से, ठीक है, पहले वाले नंबर से। तो हमने क्या करा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 64 देखने को मिल रहा होगा। x और x 2x हो गया, प्लस 10 हो गया, इक्वल 64 हो गया, ठीक। सेम x प्लस 10 हो गया, इक्वल्स टू 64 हो गया।
2x इक्वल्स टू 64 हो गया, प्लस टेन भी है, सॉरी प्लस टेन भी है, उधर लिख दिया, ठीक है। टेन उधर जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 54 हो गया, x इक्वल्स टू 54 अपॉन 2, 2 से कट गया, 27 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ गई 27, और जो ज़्यादा था x प्लस टेन वाला नंबर, उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और 10, तो क्या हो जाएगा 37। तो पहली वाली वैल्यू 27 है और दूसरी वाली वैल्यू 37 है, इन दोनों का सम क्या आएगा 64। नहीं होता तो एक ही नहीं होता, हमारा नहीं होता, तो 27 और 37 को 7 7 14 1 64 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल खत्म होता है। अब दूसरे पे आते हैं, इनपुट आउटपुट, अभी रुक जाओ, भेजी पाला हो जाएगा, इनपुट आउटपुट अभी रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों से, यार कोई कलर और देखते हैं यार, लाइट कलर, तुम लोगों को फिर पिंच करता है ये कलर, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू पुट करो, मतलब इफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ना कि इक्वेशन है। एक मिनट रुकना, इसमें सही लग रहा है क्या, छोड़ो यार, ब्लैक ही ले लेते हैं, फिर रोते फिर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3। तो हम लोग ना एक एक करके पुट करेंगे, पहली वाली वैल्यू में हमारे पास x की वैल्यू पता है 5x माइनस 3, x की वैल्यू है, x की वैल्यू दे रखी है 0, तो पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल आएगा 5, x की वैल्यू क्या है 0, तो 5 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, इसका मतलब ना ये ब्रैकेट लगा हुआ ना, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 माइनस 3, तो क्या वैल्यू आई माइनस का 3। सेकंड क्वेश्चन, x की वैल्यू माइनस का 1 दे रखा है, हमें भी इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक, इस वाली पॉलिनोमियल में, इक्वेशन में नहीं, पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में। तो हम लोगों ने क्या करा, 5 माइनस का 1 माइनस का 3, 5 बन जा 5, वही माइनस का 3, क्या वैल्यू आई माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, और जिसकी वैल्यू होती है बड़ी, साइन उसका लगता है, ठीक है। अब हम लोगों को एक x की वैल्यू 2 भी पुट करना है, तो एक x हमें 2 मिला है, तो दूसरे में हम क्या करेंगे, थर्ड वाले में, ले रब्बा x इक्वल्स टू 2, तो 5x माइनस का 3, 5 2 रखा x की जगह, माइनस का 3, 5 2 जा 10 और 3, क्या आ जाएगा 10 में से 3 7, तो हमारे पास एक वैल्यू माइनस का 3 आया, माइनस का 8 आया और 7 आया। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। इसमें हमसे बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू नो वेरी वेल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन, 7s² माइनस का 4s, 7s² माइनस का 4s प्लस का 6, तो हम लोगों ने क्या करा, वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोगों को, s की वैल्यू दे रखी है 0, तो हम 0 0 लगा देंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, 0 प्लस 6, तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस का 6, तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। फिर सेकेंड की बात करें हम लोग, तो 7s² माइनस का 4s प्लस का 6, तो नीचे क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, माइनस का 3, तो 7 s की जगह हमने माइनस का 3 रखा, स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3 रखा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 3 3 जा 9, भाई क्या होता है जब माइनस माइनस दो बार हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका मतलब क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करना, और -3 का मतलब क्या है,
-3 इंटू माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर 9 आएगा। ठीक है, अगर 3 पावर होती, 3 पावर होती तो कितना हो जाता, यही सेम होता। ठीक, -4 3 जा माइनस का 12 प्लस 6, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और 9 7 से कितना हो जाता है 63, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस का 6, तो 3 और 2 मतलब ठीक है, 3 और 2 क्या 5, तो 6 और 11 हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा 6 7 8, तो 81 आया इसका आंसर। ठीक है, 81 आया इसका आंसर, 81 आया इसका आंसर। ये वैल्यू आई हमारी, ये 3 वैल्यू आई। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सेम इसी क्वेश्चन पे। अब हम 4 पुट करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हम 4 पुट करके देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7s² माइनस का 4s प्लस का 6। मैं सिर्फ अभी सिर्फ मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, बाद में देखते हैं कि किस बुक को लेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ BK सिंह ही लें। अब s की वैल्यू 4 है, तो पुट द वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 6, ये हटा देते हैं ज़रा, और 7 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई माइनस 4 4 जा 16 प्लस का 6। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, और इसके आगे हम क्या करेंगे, इसका आगे चल के हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करा और 16 7 से क्या होता है 112 माइनस का 16 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 16 में से 6 किया तो 10, तो 122 आंसर आएगा इसका। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, एज वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि होगा कैसे। प्रेजेंट एज ऑफ सलील की मदर, सलील एक लड़का है, उसकी जो माँ है उसकी उम्र 3 गुना है सलील की प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज से सलील की माँ की उम्र 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला, पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन में नोट करते हैं। ठीक है, तो सलील की एज क्या हो जाएगी, सलील की एज क्या हो जाएगी x, और सलील की माँ की एज क्या हो जाएगी, हाँ प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज, और यहाँ भी क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज, सलीज मदर प्रेजेंट एज जो आज की बात है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब सलील की अब सलील की आफ्टर सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 साल बाद उनकी एज, दोनों की एज विल ऐड अप टू 70 ईयर्स, मतलब दोनों की एज का जो सम आएगा वो कितना आएगा 5 साल बाद 70 ईयर्स आएगा, मतलब दोनों को एज को मिलाएंगे तो कितना आएगा 70 ईयर्स। तो सलील की एज क्या हो जाएगी, अब सलील की एज क्या हो जाएगी, अब सलील आफ्टर 5 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x+5। और सेम सलील की मदर की एज क्या हो जाएगी, सलील की मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर एज आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगी 3x+5, 3x+5। अब इक्वेशन ये बनेगा हमारे पास, इक्वेशन ये बनेगा हमारे पास कि इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, एज ऑफ सलील आफ्टर 5 ईयर
प्लस एज ऑफ सलील मदर एज, नहीं, सलील मदर आफ्टर 5 ईयर इक्वल्स टू 70। ठीक, तो हमने क्या रखा, दोनों की एज क्या निकली थी हमारे पास, x+5 आ गया, x+5 प्लस 3x+5, इनका क्या आएगा, 70 आएगा। क्लियर क्लियर। अब x+5 क्या हो जाएगा, x और 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 70। x 4x इक्वल्स टू 70 माइनस 10, 4x इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 60/4, 4 से घटा तो कितनी बार कटा, 50। तो सलील की एज तो 15 हो गई, प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहे हैं, बट सलील की माँ की एज क्या हो जाएगी, सलील की माँ की एज क्या हो जाएगी, 3 टाइम है ना, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है 45 ईयर, और ये क्या हो जाएगा 15 ईयर का है। तो सलील कितने साल का है, 15 साल का, और माँ कितनी, मतलब जो उनकी माँ है वो कितने से है, 45 ईयर ओल्ड। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, अपन के पास दो इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स का रेशियो दे रखा है और दोनों इंटीजर्स के रेशियो का सम दे रखा है 63। ठीक है, तो क्वेश्चन मान लेंगे सॉल्यूशन फॉर लेट द रेशियो बी x, तो हमें दे रखा है 2x प्लस 5x और सम क्या दे रखा है हमें 63। सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, सम का नहीं निकालना है, सम का नहीं निकालना है हम लोगों को, क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंस है, दैट डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस निकलेगा वो है 63। तो सॉल्यूशन लेट द रेशियो बी x, अब हमें पता है कि डिफरेंस निकालना तो बड़े से छोटा निकालेंगे हम लोग, तो 5x माइनस का 2x इक्वल्स टू 63, 5x में से 2x गया तो क्या आएगा 3x, 63, x इक्वल्स टू 63/3, 63/3, 3 से 63 गया तो कितना आएगा 21, तो किसकी वैल्यू आई हमारे पास x की। अब हम निकालेंगे 2 की और 5 की वैल्यू, तो निकाला 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 21 इक्वल्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 5x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 5 इंटू 21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 105 आई इसकी वैल्यू, 105 आई किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों को ये लगता है, बच्चों को ये लगता है कि इसको मतलब x की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग बस इतना ही हो गया और उसके बाद नहीं करेंगे हम लोग, बच्चों को लगता है कि इसकी वैल्यू निकालने के बाद इतना ही करेंगे और इसके बाद नहीं करेंगे, बट हम लोगों को वो वैल्यू की मतलब उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसे इस चैप्टर को लगेगा भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा समझो, डीपली पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो बैंड बज जाएगी, और कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 दिन में खत्म कराता हूँ इस चैप्टर को। ठीक है, अभी तो कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी इस एक्सरसाइज पे खत्म करें तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज को खत्म करें तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। रूबी रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन, मतलब कि उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के भी सिक्के हैं। जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कम हैं और जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कम है और जो 2 रुपए के सिक्के हैं 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं किससे, 5 रुपीज़ के कॉइन से।
रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। मतलब समझ रहे हो ना, 3 गुना ज्यादा है 2 रुपए के सिक्के। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 5 रुपए के सिक्के से। ठीक है, 5 रुपए के सिक्के से। और उन दोनों सिक्कों का मतलब जितने भी सिक्के होंगे उन सब सिक्कों का कितना आ रहा है? 88 रुपीज। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स एक्स। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। दूसरा वाला, लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ज्यादा है ना, 3x हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा है तो 3x हो जाएगा। अरे अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हम भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कितने 5 रुपीज के x मान लिया। अब हम टोटल वैल्यू निकालेंगे। हम लोग अपन क्या करेंगे? टोटल वैल्यू निकालने का। ठीक, तो टोटल वैल्यू निकालेंगे कैसे हम लोग? तो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ 5 रुपीज क्या है भाई? है तो x, वो तो हमने 5 को माना है ना। 5 रुपीज क्या है? 5x हो जाएगा भाई। 5 का मल्टीप्लाई जितने सिक्के होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा? 2, मतलब x तो माना है हम लोगों ने, अब ना 3x तो माना है, 3x है, 3 गुना है। पर किसके सिक्के हैं? 2x के, तो 3x हो जाएगा। तो क्या आया? 6x आया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बात की कि दोनों सिक्कों का कितना आया? 6x प्लस 5x इक्वल्स टू 88। और 6x और 5x क्या हो जाएगा? 11x इक्वल्स टू 88। 11 से x 11 88 काटा, 11 से तो कितनी बार कटा? 8 टाइम्स। 8 टाइम कट गया। ठीक है, तो x तो हमारे पास 8 आ गए। जो 5 के सिक्के हैं, जो 5 के कॉइन है, वो तो 5 कॉइन आ गए। ठीक है, 5 रुपीज जो माना हम लोगों ने। अब ये 2 रुपीज के हैं, मतलब जब 3 गुना है 3x, तो हम क्या करेंगे? 3 × 8, तो कितना आया? 24। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो चलो अब आगे चलते हैं। एक फार्मर है जो 300 फीट फेंस 2 टुकड़ों में काटता है, अलग अलग साइजेस में। द लॉन्गर पीस 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के। ठीक है, तो हमने क्या बोला? लेट द शॉर्टर पीस विल बी x। लेट द लॉन्गर पीस विल बी 4x। भाई 4 गुना ज्यादा है। अब बोल रहा है कि दोनों का हाउ लॉन्ग आर 2 पीसेस, मतलब जो 2 पीस बटे हैं, एक छोटा वाला एक 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स। उसने जो 2 पीस में डिफरेंट साइजेस में 300 फीट की फेंस को काटा है, 300 फीट की फेंस को उसने कट किया है। तो वो 300 फीट की फेंस को जो उसने कट किया है वो 2 पीसेस में बांट रहा है। तो कैसे बांटेगा, मतलब क्या क्या उसका लेंथ निकलेगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 4x, और टोटल कितना दे रखा है हम लोगों को? 300। 5x इक्वल्स टू 300। x से 300 कितने टाइम्स कट जाएगा? 60 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 60। तो जो शॉर्टर पीस है वो 60 मीटर हो गया, वो 60 फीट हो गया, 60 फीट हो गया। और बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 4 × 60, तो 120। सॉरी 6 4 = 24, तो 240 फीट हो जाएगा। जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो 240 फीट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और एक्सरसाइज यहीं खत्म हो जाएगी। अब
एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर 3 मोर देन द ट्वाइस, मतलब इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर 3 मोर ऑफ द ट्वाइस विड्थ, ठीक है। तो जो विड्थ है वो तो हमारी सिंपल दे रखा है, तो लेट क्या कर लेंगे हम लोग, लेट द विड्थ इज W, बट जो हमारी लेंथ है वो लेंथ क्या बोला गया है, वो लेंथ क्या बोला गया है हमसे, दुगनी है। लेंथ क्या बोला गया है हमसे, ट्वाइस है, और 3 गुना और ज्यादा है किससे, विड्थ से। तो क्या हो जाएगा, दुगनी है तो दुगनी हो गई, और तीन तीन ज्यादा है, 3 मोर ज्यादा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना ज्यादा है। और पैरामीटर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, और हमसे बोल रहा है कि डायमेंशन निकालो। डायमेंशन का मतलब है लेंथ और ब्रेथ निकालो, विड्थ निकालो, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, हमें फॉर्मूला पता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो देख लो भाई, P इक्वल्स टू L प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। P हमें कितना दे रखा है, नीचे नीचे करते हैं, P कितना दे रखा है हमें 24, 2। L कितना दे रखा है हम लोगों को, L दे रखा है, L कितना दे रखा है 2 प्लस 3, और B कितना दे रखा है W। तो हमने प्लस किया 2 और 3W प्लस 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24। अब 2 3 जा 6W प्लस 2 3 जा 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 6 गया तो 24 में से 6 गया तो 18, और 6 से 18 तो कितने टाइम्स जाएगा ये, 3 टाइम्स। तो W क्या आया 3, मतलब विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। बट हम लेंथ निकालेंगे तो हमारी पास लेंथ कितनी है 2W प्लस 3, मतलब जो लेंथ दे रखी है वो, तो हम पुट करेंगे W की वैल्यू 2 3 प्लस 3, 2 3 या 6 प्लस 3, तो क्या आएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा विड्थ, लेंथ सॉरी, ठीक है। तो आज ही इतना खत्म, और कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से के लिए, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। जो आज हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था पैटर्न्स में वो, और क्लास 10 की वीडियो भी कल अपलोड या रात तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।